Welcome guys, I hope you all are doing good. In this we have covered questions of array, string, array list and linked list. आज हम स्टार्ट करेंगे चेक से. सो देखते हैं पहला क्वेश्चन 63 valid parenthesis. So in this we are given a string as containing just the characters. These bracket, there are three type of bracket. This thing, opening and closing, this curly braces, square braces. ठीक है. We need to determine if our string input is valid or not. तो तीन रूल बताए गए हमें. क्या है? ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट. ठीक है, मान लो अगर हमारे पास ये आया तो इसका क्लोज भी आना चाहिए. ठीक है, एंड मस्ट बी क्लोज इन अ करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, करेक्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? मान लो ये आया, ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट आ गया. अब अगर ये आ जाता है तो ये तो क्लोज नहीं हुआ, राइट? सो दिस इज इनकरेक्ट. करेक्ट शुड बी लाइक दिस. ये पहले क्लोज होना चाहिए, बीच वाला, देन बाहर वाला, राइट? दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, राइट? सो वही एग्जांपल देखते हैं. अब एग्जांपल हमें गिवन है दिस थिंग, कर्ली ब्रेसेस एंड स्क्वायर ब्रेसेस. सो ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, राइट? ये स्टार्ट हुआ एंड खत्म हो गया, ये स्टार्ट हुआ खत्म हो गया, ये स्टार्ट हुआ खत्म हो गया. ठीक है, सो दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग. आउटपुट विल बी ट्रू. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं खुद से हम लगा के. ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, देन ये हो गया, देन ये, देन ये. अब दिस इज वैलिड और नॉट? स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, खत्म पहले ये हो रहा है. ठीक है, खत्म पहले इसको होना चाहिए, राइट? सो दिस इज नॉट अ वैलिड. ठीक है, सो इसमें अगर हम देख रहे होंगे तो एक सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है and we need to follow that sequence and match the we can say last element, right? For example, last element हमारे पास ये आया था, है ना? अब इसके बाद क्लोज वाला ब्रैकेट आ गया तो वो सेम होना चाहिए, स्क्वायर ही होना चाहिए. ठीक है, अगर दूसरा हुआ तो गलत होगा. ठीक है, so basically this is the parenthesis valid parenthesis problem and ये स्टैक का फेवरेट प्रॉब्लम है. इंटरव्यूज में पूछा जाता है काफ़ी बार. सो इसमें हम यूज़ करेंगे स्टैक. आइडिया क्या होगा? स्टैक हम बनाएंगे एक, राइट? उसमें हम पुट करते जाएंगे अपनी वैल्यूज़. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है, मान लेते हैं एक बार एग्ज़ाम्पल के साथ. सो ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है, इसमें हर एक ब्रैकेट एक करेक्टर है, राइट? दिस इज़ फर्स्ट करेक्टर, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इससे, पुट करेंगे स्टैक में. ठीक है, ये हमने पुट कर दिया. ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट पे जब आएंगे हम चेक करेंगे वो उसका पेयर है या नहीं. बेसिकली पेयर बना लेंगे. ठीक है, सो चेक कर लेंगे अगर एलिमेंट ये हमारे पास जो कि लास्ट एलिमेंट है इसका स्टैक का. ठीक है, वी कैन से दिस इज द पीक एलिमेंट ऑफ स्टैक, राइट? एंड इसके साथ पेयर कौन सा करेगा? दिस थिंग. और जो हम ऐड कर रहे हैं एलिमेंट, लाइक दिस इज द करंट एलिमेंट, राइट? अगर ये दोनों पेयर है सो वी विल रिमूव दिस लास्ट एलिमेंट, है ना? सो बेसिकली पेयर्स हो जाएंगे इसमें. दिस इज वन पेयर, दिस इज वन पेयर, दिस इज सेकंड पेयर, ठीक है, दिस इज थर्ड पेयर. एंड जो भी पेयर मैच कर जाता है हमारा उस केस में हम पॉप कर देंगे. ठीक है, पॉप ऑपरेशन कर देंगे. एंड पेयर किस किस का बनाना है, हमने किसका देखना है? पीक एलिमेंट ऑफ द स्टैक विद करंट एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, जो हम ऐड करने जा रहे हैं स्टैक में. बेसिकली क्या आइडिया है? अगर हमारा दैट इज पेयर बना, दैट मीन्स वो ब्रैकेट क्लोज हो गया, राइट? सो ये क्लोज हो गया, सो टिल नाउ इट्स वैलिड. सो इसको हम पॉप कर देंगे, नेक्स्ट वाला केस देखेंगे. ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में समझाता हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्ट्रिंग लाइक दिस. स्ट्रिंग इक्वल टू, मान लो ये आया, पहले ये आया, देन ये आया, देन अगेन ये आया, एंड देन अगेन ये, देन ये, देन ये, देन ये. ठीक है, सो ये है, ठीक है, वैलिड है, राइट? ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, क्लोज हो गया लास्ट वाला एलिमेंट, है ना? दोनों सेम है, मतलब पेयर है. उसके बाद इसकी बारी आई, ये इसके साथ क्लोज हो रहा है, पेयर है.
ये इसके साथ क्लोज हो रहा है, वैलिड है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। सो अब देखते हैं स्टैक में कैसे करेंगे। पहले ये पुट कर देंगे, पुट कर दिया, उसके बाद ये पुट कर देंगे, कर दिया, उसके बाद ये पुट कर देंगे, कर दिया, उसके बाद ये पुट कर देंगे, दैट इज दिस वन, ठीक है। और जब हम पुट कर रहे हैं वी आर चेकिंग दीज पेयर्स, ठीक है। ये जो पेयर हमने बनाया है हर बार हम चेक करते जा रहे हैं, अगर मैच हो रहा है तो पॉप करना है, इन दिस केस मैच नहीं हो रहा, राइट। सो परफॉर्म करना है ऑपरेशन पुश वाला, ठीक है। पुश करते जाएंगे हर एक एलिमेंट, क्योंकि पेयर नहीं बन रहा मेरे पास, ठीक है। अब इन दिस केस पेयर हमारा बन गया, ठीक है। ये एलिमेंट अभी पीक है, और जब हम ऐड करेंगे ये वाला एलिमेंट दैट इज क्लोजिंग ब्रैकेट, तो चेक करेगा पेयर, राइट। पेयर है हमारे पास। सो इन दिस केस ये वाला पार्ट हमारा सॉर्टेड हो गया, ठीक है। इसको हम कर देंगे पॉप, ये लास्ट वाला एलिमेंट निकाल देंगे, ठीक है। अब बारी आती है इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट। अगेन ये चेक करेगा पीक एलिमेंट ऑफ द स्टैक, इसके साथ पेयर चेक करेगा, बन गया पेयर। अगेन रिमूव कर देगा, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। सो ये वाला भी सॉर्टेड हो गया हमारा। अब बारी आती है इस एलिमेंट की क्लोजिंग ब्रैकेट, अगेन चेक करेगा पीक एलिमेंट के साथ, अगेन पेयर बन रहा है हमारा, पॉप कर देगा इसको भी, ठीक है। अगेन लास्ट क्लोजिंग ब्रैकेट, अगेन पेयर बन रहा है, सो कर देगा पॉप। सो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग में है वही हम स्टैक में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एज अ वी कैन से टेस्ट केस, ठीक है। सो दिस इज द यूज केस, दिस इज द सिनेरियो वी आर यूजिंग विद स्टैक, ठीक है। सो दिस इज द वन मेथड, इसका कोड लिखता हूँ मैं। इट विल बी लाइक दिस, पहले हम स्टैक बना लेंगे, ठीक है, अपना स्टैक, ठीक है। स्टैक विल बी करेक्टर टाइप का, राइट, करेक्टर, देन नाम कुछ भी दे दो, स्टैक ही दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, न्यू स्टैक, ठीक है। ये बन गया हमारा स्टैक। अब उसके बाद फोर लूप, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, राइट, एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। अब करेक्टर ले लेंगे जो है फ्रंट में, दैट इज करंट एलिमेंट जो होगा, करंट करेक्टर, एस डॉट कैरेट आई, ठीक है। अब ये वाला देख रहे हैं हम करेक्टर, ठीक है, ये वाला मान लो। अब जब स्टैक हमारी एम्प्टी होगी तो सिंपली पुश कर देंगे, अगर एम्प्टी नहीं होगी तो चेक करेंगे पीक एलिमेंट के साथ। तो पहले हम पीक एलिमेंट वाला कोड लिख देते हैं, दैट इज इफ स्टैक हमारी एम्प्टी नहीं है, स्टैक इज एम्प्टी नहीं है, इन दिस केस व्हाट वी विल डू, वी विल चेक द पीक एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड कंपेयर कर देंगे पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। करेक्टर लास्ट इक्वल टू स्टैक डॉट पीक एलिमेंट, ठीक है। अब देखो पेयर तुम ये जो बनाया है या तो सीधा कोड इसमें ही लिख दो, ठीक है, या अलग से मेथड बना लो, मैं अलग से मेथड बना रहा हूँ पेयर का, ठीक है। सो इट विल रिटर्न बूलियन, ठीक है, बूलियन रिटर्न करेगा हमारा चेक मेथड, ठीक है, इस पेयर नाम दे देते हैं, एंड इट विल चेक टू करेक्टर्स, ठीक है, जो पी के करेक्टर होगा स्टैक का, एंड जो हमारा करंट जिसको हम इंसर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, करेक्टर करंट, ठीक है। अब तीन केस हमारे पास, ठीक है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तीनों में अगर मैच हो गया रिटर्न करना ट्रू, ठीक है। तो रिटर्न इफ लास्ट इक्वल टू व्हाट, current, not current, sorry, what is the first case, this is the starting bracket, right, लास्ट हमारा इधर हमारा स्टार्टिंग ब्रैकेट ही होगा, है ना, स्टार्टिंग ब्रैकेट्स तीनों केस में स्टार्टिंग ब्रैकेट्स होंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे क्लोज वाले के साथ, ठीक है। यहाँ क्लोज नहीं आ सकता, राइट,
क्लोज नहीं आ सकता बिकॉज पेयर्स में हम चेक कर रहे हैं एंड अगर मैच हो रहा है तो रिमूव कर दे रहे हैं। अगर क्लोज बचता है दैट मीन्स हमारी जो स्ट्रिंग है वो इनवैलिड है। ठीक है, इफ लास्ट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट एंड करंट इक्वल टू स्टार्टिंग ब्रैकेट, है ना, पेयर बन गया इसमें। ये हो गया फर्स्ट केस। दूसरा केस और लगा देंगे, ठीक है। दूसरा केस होगा इफ लास्ट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एंड करंट इक्वल टू इट्स क्लोजिंग वन, राइट। ये सेकंड पेयर बन गया। थर्ड केस में स्क्वायर ब्रैकेट एंड करंट हमारा हो गया इसका क्लोजिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली कंडीशन है, ये ट्रू रिटर्न कर देगा अगर ये कंडीशन मैच होती हुई, ठीक है। अगर हमारा करंट होता हुआ द स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड पीक एलिमेंट होता हुआ स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड करंट उसका क्लोजिंग, तो ऑटोमेटिकली ये रिटर्न कर देगा कंडीशन, ठीक है, दैट इज ट्रू, राइट। सो तीनों पेयर बन गए हमारे एंड यहाँ से हम कॉल कर देंगे वो मेथड इफ एज पेयर, दैट मीन्स पेयर मिल गया हमें किसका, लास्ट का एंड करंट एलिमेंट का। इन दिस केस वी विल रिमूव द पीक एलिमेंट, राइट। तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे, और कोई ऑपरेशन नहीं हमें परफॉर्म करना, दैट मीन्स ऐड नहीं करना। सो ये हो गया इफ लूप बंद। उसके बाद हम सीधा पुश कर देंगे अपना जो करंट होगा। पुश कब होगा, जब इस कंडीशन में नहीं जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में बेसिकली अगर गया, इस कंडीशन में पॉप जब परफॉर्म हो रहा है हमारा तो पुश नहीं परफॉर्म होगा, ठीक है। या तो हम एलिमेंट निकाल रहे हैं, पेयर निकाल रहे हैं, या फिर ऐड कर रहे हैं ब्रैकेट, ठीक है, डॉट पुश करंट, ठीक है, करंट एलिमेंट। सो ये हो गया। बस लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे, अगर हमारी स्टैक एम्प्टी हुई तो रिटर्न ट्रू, दैट मीन्स सारे पेयर हमारे मैच हो गए। अदरवाइज कोई एलिमेंट अगर हमारा बच जाता है दैट मीन्स स्टैक हमारी इनवैलिड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला केस देख लेते हैं हम, ठीक है। मान लो ऐसा हो गया, ठीक है। इसमें हमने पहले पुश किया ये, देन पुश किया ये, देन पुश किया ये, देन इट विल कंपेयर दिस विद दिस, है ना, पीक एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बन रहा, अगेन पुश कर देगा। तो लास्ट में ये हमारे पास नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, दैट मीन्स इट इज़ इनवैलिड, ठीक है, कोई पेयर नहीं बन रहा हमारे पास। सो वो हम चेक कर लेंगे, स्टैक डॉट इज एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी हुआ तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। सो दिस इज द कोड फॉर फर्स्ट अप्रोच। इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, पेयर्स बना के चेक कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड अप्रोच भी कुछ ऐसी है, उसमें भी पेयर हम चेक कर रहे होंगे, बट इम्प्लीमेंट किसी और तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, सी अभी हम यहाँ एक्सटर्नली पेयर चेक कर रहे हैं, राइट, है ना। पेयर का अलग से हमने मेथड बनाया, उसमें क्या करेंगे हम, देखो जब हमें मिलेगा, मान लो जब हमें मिलेगा ओपनिंग ब्रैकेट, है ना, हम सीधा इसकी ओपनिंग ब्रैकेट की जगह हम पुश कर देंगे क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। एंड बाद में चेक कर लेंगे अगर ये जो हमारा पीक एलिमेंट है दैट इज ओपनिंग ब्रैकेट की जगह क्लोजिंग होगा, वो सीधा हम इक्वल टू चेक कर लेंगे अपने करंट एलिमेंट के साथ, ठीक है। बेसिकली सेम है। इसमें जो हम लास्ट था, इस केस में हमारा लास्ट था ओपनिंग ब्रैकेट, है ना, इस केस में लास्ट होगा हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट। सो अलग से पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कंपेयर कर लेंगे करंट के साथ, है ना, क्योंकि हम उसका उल्टा ही पुश कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होगा, बस कोड थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारा। इसका कोड भी लिख देता हूँ मैं, सेकंड पार्ट का कोड से आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। सो स्टैक बना लेंगे पहले, दैट इज स्टैक, साइज छोटा करो, स्टैक
करेक्टर, राइट, स्टैक नाम दे दिया इसका, इक्वल टू न्यू स्टैक एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर लूप, फॉर ईच लूप चला देते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग पे एस डॉट टू कैर एरे में कन्वर्ट कर देंगे उसे, एंड एक एक कैरे इसमें सी में जाता रहेगा, दैट मीन्स करेक्टर एरे, ठीक है। एंड अब जो ऊपर हमने पेयर्स बनाए थे, दैट मीन्स ये ऑपरेशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ओपनिंग ब्रैकेट हमें किसी का भी मिलता है उसकी जगह क्लोजिंग हम पुश कर देंगे, ठीक है। एफ सी इक्वल टू फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट, इन दिस केस वी विल पुश स्टैक डॉट पुश ये वाला एलिमेंट, है ना। ये हो गया पहला केस। एल्स इफ सी इक्वल टू दूसरा ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, इसमें स्टैक डॉट पुश कर देंगे, कौन सा, ये वाला, राइट, उसका क्लोजिंग पुश करते हैं। एल्स इफ अगर हुआ स्क्वायर तो उसका हम कर देंगे डॉट पुश क्लोजिंग वन, राइट। अब ये हो गए 3 केस, राइट। अब हमारे पास कैरेक्टर्स और कौन से हैं, क्लोजिंग है, क्लोजिंग तीनों को चेक कर लिया हमने, राइट। इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया। अब मान लो हमारे पास आता है सॉरी, ओपनिंग ब्रैकेट हमने चेक कर लिया, अब आता है क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या चेक करेंगे, ऊपर हम क्या चेक कर रहे थे, पीक के साथ कंपेयर कर रहे थे, राइट। जब हमारा क्लोजिंग आया तो हम चेक कर रहे थे पीक एलिमेंट के साथ, अगर पेयर बन रहा है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इधर भी वही करना है हमने, अगर क्लोजिंग आया हमारे पास तो हम चेक करेंगे पीक एलिमेंट, ठीक है। पीक एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस, है ना। इधर हमें पेयर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से ही उसका क्लोजिंग पुश कर रहे हैं, ठीक है। सो इक्वल टू चेक करना है हमने सिर्फ, ठीक है। सो 3 केस हो गए। अब एल्स मतलब इन सब का आएगा क्लोजिंग वन, तो एल्स में क्या करना है, एल्स इफ लगा दो, क्या करना है। अब जो हमारा, जैसे एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ मैं आपको एक बार। जैसे स्ट्रिंग है हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज आवर स्ट्रिंग, राइट। अब ये स्टैक में कैसे पुश होगी, स्टैक में पहले ये आया, इसका ऑल्टरनेट हमने क्लोजिंग वाला डाल दिया, दिस वन, ठीक है। अगले का भी क्लोजिंग डाल दिया, उससे अगले का भी क्लोजिंग डाल दिया। अब बारी आती है इसकी क्लोजिंग वाले की, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, पॉप करेंगे, जो पॉप करेंगे वो इक्वल टू होना चाहिए करंट एलिमेंट के साथ, है ना। सो लिख देते हैं उसका, दैट मीन्स स्टैक डॉट पॉप नॉट इक्वल टू सी, अगर हुआ हमारा इस केस में रिटर्न कर देंगे फॉल्स, है ना। दिस शुड बी इक्वल टू दिस पॉप, जो पीक पे एलिमेंट होगा दोनों बराबर होने चाहिए। मान लो बीच में होता है यहाँ, ये वाला हो जाता, ठीक है। इट मीन्स ये कंपेयर करता इस वाले के साथ, है ना, कंपेयर नहीं होता, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग, तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। तो बस इतना सा था ये, एंड लास्ट में रिटर्न वही स्टेटमेंट कर दो, दैट मीन्स रिटर्न स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट्स हों और क्लोजिंग कोई भी ना हो, तो इस कंडीशन पे चेक ही नहीं करेगा, सीधा इस पे रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें एक और कंडीशन ऐड होगी इसमें, ठीक है। क्या होगी, मान लो सीधा ही हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट हो, है ना, ओपनिंग इसका हो ही ना,
दैट मीन्स वी नीड टू ऐड वन मोर कंडीशन इफ स्टैक इज एम्प्टी। अगर स्टैक इज एम्प्टी हुआ, यहाँ लिख देते हैं बेसिकली स्टैक डॉट इज एम्प्टी हुआ, सो इन दिस केस ऑल्सो इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, क्योंकि सीधा ही हमें ये मिल गया क्लोजिंग ब्रैकेट, उसका ओपनिंग तो मिला ही नहीं हमें, है ना। सो इन दिस केस दिस इज अ इनवैलिड स्ट्रिंग। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो कंडीशन तुम लिखोगे ना, ये पहले आनी चाहिए इस कंडीशन से, बिकॉज ये सीधा ये वाली कंडीशन चेक करेगा एंड एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि उसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा एंड पॉप हम परफॉर्म कर रहे हैं, सो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन पहले लगा देना। ठीक है, तो सिंपल था, दोनों अप्रोच सिंपल थी, राइट। सो ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन। अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? स्पेस विल बी O ऑफ n इन वर्स्ट केस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो O ऑफ n। ठीक है, सो सिंपल था सॉल्यूशन। बेसिकली कंपेयर करते जाना पेयर्स को। ठीक है, वो आप किस तरीके से करो आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, वो इम्प्लीमेंट करने को कह देते हैं। सो थैंक यू गाइज, बी कंसिस्टेंट।